नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा SK सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। जो कि आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्टार्टअप के बारे में। तो उसमें बिहार स्टार्टअप में क्या होता है और बिहार स्टार्टअप क्या है, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं, दिखाते हैं कि बिहार स्टार्टअप क्या है और इससे क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें बिहार स्टार्टअप का, देख सकते हैं कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी बिग अपडेट है। बिहार स्टार्टअप क्या है, ठीक है। तो देखिए, बिहार स्टार्टअप जो कि बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा चलाई जा रही एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य में नए स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि हर साल उद्यमी योजना के तहत या फिर लघु योजना के तहत, उद्यमी योजना के तहत हर युवा को 10 लाख रुपए की बिहार सरकार आर्थिक सहायता देती है अपना बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, या फिर कोई अपना बिजनेस कर रहा है उसके लिए। और लघु उद्योग में भी 2 लाख रुपए की देती है, जिसमें कि 10 लाख रुपये उद्यमी में देती है तो उसमें 5 लाख रुपये माफ़ रहते हैं और 5 लाख रुपये 1 या 1.5% के पे उनको पैसा वापस करना होता है। तो ये वैसा ही एक ये भी है बिहार स्टार्टअप। इसमें सरकार आपको पहले देख सकते हैं, यहाँ पे पहले बिहार स्टार्टअप योजना के तहत केवल 10 लाख मिलता था। इसके पहले जब भी बिहार स्टार्टअप की योजना चालू की गई थी, इसमें 10 लाख रुपए की सहायता दी जाती थी, ठीक है। और अभी इसको 2.5 गुना से भी ज़्यादा कर दिया गया है, जिसमें 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो बात कर ले, ये 25 लाख रुपए आएंगे तो कब कब आएंगे इसके बारे में भी तो देख सकते हैं। पहला चरण में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे और दूसरा चरण में 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। कुल मिला के 2 चरण में ये फंड मिलेगा और टोटल 25 लाख रुपए मिलेंगे। और इसमें बात कर ले कि मुख्य बदलाव इस प्रकार है, तो देख सकते हैं मुख्य बदलाव क्या है और क्यों है। देखिए, फंडिंग राशि 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए कर दिया गया है, ठीक है। और फंड 2 चरणों में मिलेगा, ये तो आप लोग को हम बता ही दिए, दिखा भी दिए। बिना किसी ब्याज की आर्थिक सहायता, यानी इसमें एक भी रुपये का ब्याज, 1 भी % के ब्याज आपसे नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। और इसमें महिला एवं SC ST और दिव्यांग उद्यमियों को अतिरिक्त छूट भी दिए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि ये योजना के तहत मिलने वाले लाभ, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि इसमें तो आपको पता ही है, हमने 2 बार 3 बार इसमें जिक्र कर दिया कि 10 लाख रुपए को हटा करके 25 लाख रुपये दिए जाएंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 25 लाख रुपये दिए जाएंगे। और सरकार चयनित स्टार्टअप को सीड फंड के रूप में कुल 25 लाख रुपए देगी, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल गया कि फंड कितने चरण में मिलेंगे, इसका पैसा कितने चरणों में मिलेगा, ठीक है। और कितना कितना मिलेगा, फर्स्ट चरण में कितना मिलेगा, सेकंड चरण में कितना मिलेगा, ठीक है। और दूसरा चरण का फंड पहले चरण के सही उपयोग और प्रगति रिपोर्ट के आधार पर ही दिए जाएंगे। यानी जो भी पहला आप लोग को 10 लाख रुपए मिलेगा, 15 लाख रुपए जो भी मिलेगा ये, ठीक है। तो
सेकेंड राउंड में जब भी पैसा आप लोग को मिलने वाला होगा, तो आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं, उसका क्या रिपोर्ट है, और मतलब यूँ कह लीजिए कि आपका बिजनेस चल रहा है, आप सही ढंग से उसको पैसा को इस्तेमाल किए हैं कि नहीं किए हैं, या फिर अपने बिजनेस के अलावा किसी और चीज़ में पैसा लगा दिए हैं, जिस चीज़ कारण को दिखा करके आप, जिस बिजनेस को दिखा करके आपने पैसा लिया हुआ है, और उसमें न लगा करके आप किसी और चीज़ में पैसा लगा दिए, उसको रिपोर्ट देखते हुए जो 10 लाख रुपए हैं सेकेंड राउंड में, ये दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि पहले चरण के सही उपयोग और प्रगति रिपोर्ट के आधार पर दिए जाएंगे। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये बिना ब्याज का है, इसमें आपको एक भी रुपया इंटरेस्ट नहीं देना है, ये इंटरेस्ट फ्री लोन है। ठीक है, इसमें केवल अगर 25 लाख रुपए को आपको सहायता राशि मिलती है बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, तो इसमें केवल 25 लाख रुपए ही दिए जाएंगे। तो उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन होंगे, और उसमें जो है कि कुछ सालों का उसमें दिया जाएगा। तो जब भी ये अप्लाई करने का लिंक खुलेगा, या फिर जब भी इस चीज़ के बारे में एग्रीमेंट वगैरह या फिर टर्म एंड कंडीशन के बारे में मिलेगा, तो आप लोग के बीच साझा किया जाएगा। अभी जो नोटिस है उसके बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं, और इस नोटिस में क्या है और कैसे है, और जब भी लिंक खुलेगा अप्लाई करने का, तो उसके लिए भी क्या हमको देना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, और कहाँ से ऑनलाइन होगा, तो सारी चीज़ को इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बस बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक और देखिए कि क्या है। देखिए, सबसे पहले बात कर ले, इस योजना के तहत मिलने वाली राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, जो इसे अन्य योजनाओं से लाभ बनाती है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बात किया कि उद्यमी योजना या फिर लघु योजना, जिसमें 10 लाख रुपए बिहार सरकार देती है, और उसमें 5 लाख रुपए की माफ़ी रहती है, लेकिन 5 लाख रुपए आपको देना पड़ता है, और उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। वैसे ही 2 लाख का भी है। तो वो सब सारी योजना के तहत ये योजना को खास बनाती है। बैंक में भी जाएंगे, अगर किसी प्रकार का लोन लेंगे, तो उसमें भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। बैंक के एग्रीमेंट के हिसाब से वो अपना जो भी, आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आपका सिविल है, उसके हिसाब से वो बैंक आपका अप्रूव करता है। उस स्थिति में ये योजना को बहुत ही ज़्यादा खास बनाता है। अब हम बात कर लेते हैं बिजनेस स्केल अप सपोर्टर का। ठीक है, तो देखिए, स्टार्टअप को आगे बढ़ाने एवं नए विशेषज्ञ जोड़ने और मार्केट एक्सपोर्ट में मदद मिलती है। हमने पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये नए लोगों के लिए है या फिर पुराने लोगों के लिए, सभी के लिए है, जो भी अपना मार्केट में अपना बिजनेस को बढ़ावा देना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, उस चीज़ में इनसे बहुत ही राहत मिलेगी, बहुत ही मदद मिलेगी। वो अपना इससे आगे की स्टार्टअप कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें इन्वेस्टमेंट और नेटवर्किंग का भी है, जिसमें देख सकते हैं मेंटरशिप और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का भी लाभ मिलेगा। और विशेष श्रेणी में मैंने ऊपर भी दिखाया था कि महिला उद्यमी और SC ST और दिव्यांग के लिए ये आपको जो है कि विशेष छूट दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है विशेष श्रेणियों की अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा इसमें। ठीक है, अब रह गई बात कि बिहार स्टार्टअप के एलिजिबिलिटी, तो इसमें इसके तहत लाभ लेने की लिए पात्रता क्या रहेगी और कैसे रहेगी। तो देखिए, इसमें दिया गया है, अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हो तो नीचे दिए गई पात्रता शर्त पूरी करनी होगी। आवेदक भारत सरकार का नागरिक और बिहार सरकार का निवासी होना चाहिए, यानी आप इंडियन और बिहार का रेसिडेंटियल होना चाहिए। ठीक है,
और भारत सरकार से स्टार्टअप मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। DP IIT होता है, उसको ट्रेनिंग मिलती है। और कंपनी 10 साल में से कम पुरानी हो, यानी 10 साल से कम की हो। अगर किसी कोई कंपनी है तो 10 साल से कम होनी चाहिए, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, ठीक है। और वार्षिक टर्न ओवर की बात कर ले तो 1 साल की एनुअल टर्न ओवर 100 करोड़ से कम होनी चाहिए। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी होनी चाहिए, LLP भी होनी चाहिए, और पार्टनरशिप या फॉर्म भी होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे मुख्य कारण बताया गया है, कंपनी के मुख्यालय या ऑफिस बिहार में ही होनी चाहिए। तो इस योजना के तहत अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको लाभ लेने के लिए आपको बिहार में ही आपको बिजनेस को बढ़ावा देना पड़ेगा, आपको कंपनी को लगाने के लिए अनुमति मिलेगी तो भी इस योजना का लाभ मिलेगा। अन्यथा अदरवाइज कहीं और करते हैं, बिहार को छोड़ के कहीं और करते हैं तो इस योजना का लाभ आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी में दिया गया है, आप ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं, महिला, SC ST दिव्यांगों के लिए अतिरिक्त प्राथमिक मिलेगा। और हम बात कर लें सबसे महत्वपूर्ण, इसमें जरूरी महत्वपूर्ण दस्तावेज की होती है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं आवेदन करते समय नीचे दिए गए आवश्यकता होगी। तो देखिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, कंपनी का इनकम सर्टिफिकेट, GST रजिस्ट्रेशन यदि लागू हो तो, अगर आपके बिजनेस में अगर GST का अगर ज़रूरत है, मान लीजिए आप GST से सामान खरीदते हैं, GST से आप ये माल को सप्लाई करते हैं तो उसके लिए ये GST लगेगा, ठीक है। और इसमें स्टार्टअप रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट भी लगेगा, बैंक कैंसिल चेक या बैंक स्टेटमेंट भी लगेगा, संस्थापक डायरेक्टर की फ़ोटो लगेगी और KYC भी होगा, ठीक है। जो भी अपना फॉर्म भरेंगे, अगर कोई कंपनी है तो उनका ये लगेगा, फ़ोटो लगेगा। अगर आप खुद डायरेक्टर है तो आपका भी फ़ोटो लगेगा और KYC भी होगा। तो KYC करने के लिए आधार कार्ड से वगैरह से जो भी इनका लिंक खुलेगा उस टाइम KYC भी किया जाएगा। और शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी लगेगा, जैसे 10वां इंटर आप जहाँ तक क्वालिफाइड है वहाँ तक लगेगा। बाकी डिटेल्स बिजनेस प्लान, पिच डिक, यानी बिजनेस का जो भी रिपोर्ट है आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप SC ST या BC EBC में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा, ठीक है। जनरल का हो सकता है जाति ना भी लगे, क्योंकि जनरल का बहुत जगह भी जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं किया गया है, तो इसलिए देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। और दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर आप डिसेबिलिटी है तो उसमें लगेगा। तो ये सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा बिहार स्टार्टअप के लिए ज़रूरी है और ये अच्छा मौका है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अपना रेडी करके रखें, जब भी आवेदन का ये पोर्टल खुलेगा उस टाइम आपको बता दिया जाएगा क्या क्या प्रक्रिया लगेगा और कैसे लगेगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लें कि आवेदन की प्रक्रिया। तो सबसे पहले अधिकारी वेबसाइट पे आप जा कर के वहाँ से चेक कर सकते हैं कि लिंक खुला है कि नहीं खुला है। देख सकते हैं startup.bihar.gov.in ये लिंक है और यहाँ से रजिस्टर्ड वाले बटन पे क्लिक करके आप लोग रजिस्टर्ड करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ से सारा चीज़ बताया है, ठीक है, देख सकते हैं। तो अभी फॉर्म जो ओपन हुआ नहीं है, अभी हम आप लोग को दिखा देते हैं, ठीक है ना। अभी लिंक ओपन हुआ नहीं है, देख सकते हैं ये ऑफिशियल साइट है, ये 2022 का ही अभी ये नोटिस चल रहा है। तो अभी जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे, दे सकते हैं स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन पे, तो ये अभी ओपन होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी लिंक एक्टिवेट हुआ नहीं है। तो जैसे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा उसके बारे में भी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, और कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा, क्या प्रक्रिया रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, कितने डॉक्यूमेंट का क्या साइज वगैरह रहेगा, तो उसका एक अलग से ही हम वीडियो आप लोग के बीच ला देंगे। तो यही रहा आज का बिहार स्टार्टअप पॉलिसी और बिहार स्टार्टअप के बारे में कि बिहार स्टार्टअप क्या है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।